प्रोफेसर डॉक्टर अलमज़ेब खान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेयरी फार्मिंग हजरात है, जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं उनके पास, या उनके लिए जो घरों में गाय भैंस पालते हैं या भेड़ बकरियां पालते हैं। और वो एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल जानवर का कमर तोड़ देते हैं, और जानवर का तो तोड़ते हैं, जो लोग उसको रखते हैं जिससे वो फ़ायदा लेते हैं, वो फ़ायदा भी जिस मकसद के लिए उसने जानवर रखा होते हैं उसका वो मकसद जो है वो बिल्कुल 50% हो जाता है, आधा हो जाता है। वो बीमारी क्या है जो इन जानवरों में होती है? वो है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस कौन सी बीमारी है? ये जानवरों में अडर की या तनों की बीमारी कहते हैं, जहाँ से मिल्क निकालते हैं तन, उन तनों की बीमारी को मेस्टाइटिस कहते हैं। मेस्टाइटिस बेसिकली क्या चीज़ है? तनों की सूजन को मेस्टाइटिस कहते हैं। और चूंकि आप एक जानवर रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ कि आपने एक जानवर ले लिया है 2 लाख का या 4 लाख का, आपने गाय ले ली। अब इनमें 4 तन होते हैं। 4 तन किस मकसद के लिए होते हैं? दूध निकालने के लिए। अब 4 तनों से आप दूध निकालते हैं, 25 लीटर, 20 लीटर या 15 लीटर, जितना आप निकालना चाहते हैं। अब इनमें आपकी गलती की वजह से इनमें से एक तन खराब हो गया, मेस्टाइटिस हो गया, उनको तन की बीमारी हो गई। वो तन आपको पता नहीं चला, वो बीमारी इनिशियल शुरुआत में थी, आपको पता नहीं चला डेयरी फार्म में। उसके बाद वो आगे चली गई, क्रॉनिक यानी पुरानी हो गई, उसने उस तन को ज़ाया कर दिया, डैमेज कर दिया, ख़राब कर दिया। अब उस तन से अब दूध निकालते, दूध नहीं निकलता, उससे पस निकलता है, पीप निकलता है, डॉक्टर को बाद में दिखा रहे। अब आपके जानवर कितने लाख का बन गया? अगर वो 4 लाख का है तो वो 3 लाख का रह गया। अगर 2 तन खराब हो गए तो वो क्या हो गया? तो वो 2 लाख का रह गया। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आप आसानी के साथ अपने घर में कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, इसको गौर से सुने और दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है? वो हम सर्फ एक्सेल, ये सर्फ आप 5-10 रुपये या 20 रुपये का सर्फ का एक छोटा सा पैकेट मिलता है सर्फ, ये आप ले लेंगे और एक बर्तन ले लेंगे या 3 छोटे बर्तन ले लेंगे, छोटे छोटे कप्स हो, ठीक। तो उन कप्स में आप उसके ऊपर लिख देंगे निशानी कि ये पिछले राइट साइड वाला फ्रंट, राइट साइड का फ्रंट टीथ, फिर राइट साइड का रियर टीथ यानी बाद वो पीछे वाला जो है, फिर इस तरह लेफ्ट साइड वाला फ्रंट, फिर लेफ्ट साइड वाला रियर, ये उसको ऊपर लिख ले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से मैंने किस से दूध लिया, कौन से तन से लिया है, ठीक। जब उसमें आप दवाई डालेंगे, ये सर्फ लेंगे, इस सर्फ का आपने क्या करना है? इसका आपने 3% सोल्यूशन बनाना है, यानी उसमें आप 100 ml पानी डाल देंगे और 3 ग्राम उसमें आपने सर्फ एक्सेल का पाउडर डाल देंगे। इसको सही हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, बोतल में बना के, एक पाइप वाली बोतल होगी उसमें बना लेंगे। आपने जो 3 कप्स बनाए, इन चारों तनों से आपने, ये उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ मेस्टाइटिस से, कि आपके फार्म या जानवर में अभी तक मेस्टाइटिस, इस बीमारी के असरात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप हर हफ्ते ये टेस्ट करें, फिर आपके जानवर इस बीमारी से बचे रहेंगे। करना क्या है? 3% सोल्यूशन आपने बना दिया, 100 ml पानी ले ली, 3 ग्राम आपने ये सर्फ एक्सेल ले लिया, ठीक है, मिक्स कर दिया, हल कर दिया। अब आपने क्या करना है कि 4 जो आपने कप्स लिए 4 तनों के लिए, फिर फॉर एग्जांपल आप फ्रंट लेफ्ट
फ्रंट वाला टीथ है उसमें लेफ्ट फ्रंट वाले कप में थोड़ा सा दूध डाल देंगे, फिर लेफ्ट रियर वाला पीछे वाले में थोड़ा दूध डाल देंगे, फिर राइट फ्रंट वाले में थोड़ा दूध डाल देंगे, फिर राइट लेफ्ट वाले रियर वाले में थोड़ा दूध डाल देंगे। जितना दूध लिया इतनी ही मिकदार में जो सॉल्यूशन बना है सर्फ एक्सेल वाला, ये उसके मुताबिक उतना ही डालना है। तो आप 2 सेकंड के लिए इसको इस तरह हिलाएं। जब भी हिलाएंगे जिसमें गड़ापन जेली लाइक बनेगा, ये मेस्टाइटिस का पॉजिटिव टीथ होगा। ठीक, फिर आपने क्या करना है, दूसरे में कम होते हैं जो भी जिस तरह, कुछ में नहीं होगा। ठीक है, फिर जिसमें ज़्यादा होगा आपने उस जानवर को पूरे शेड अपने दूसरे जानवरों से अलग रखना है। फिर पहले अपने जितने दूसरे जानवर हैं उनकी मिल्किंग दूध निकालना है, उनकी सफाई सुथराई करने, फिर बीमार के पास जाना है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास पॉजिटिव केस आ गया। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस जानवर की आपने इलाज शुरू करनी है। जो जो इलाज वगैरह है वो फिर इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इनका इलाज करना है, किस किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और कौन कौन से पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है उसके मुताबिक, ताकि आपके जानवर बेहतर से बेहतर हो और ये बीमारी आपके जानवरों में ना आए और आप इससे से ज़्यादा दूध भी हासिल करें और आपका जानवर भी सेहतमंद रहेगा। थैंक यू।